हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 8 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कई बुक्स में आपको चैप्टर 9 मिल जाएगा, तो वो कोई इश्यू नहीं है बच्चों। तो मेन टॉपिक क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मीन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अर्थमेटिक मीन, करेक्टेड मीन, वेटेड मीन और आपके पास कंबाइंड मीन, उनके क्वेश्चंस भी आपके साथ जो है डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने मीडियन के क्वेश्चन भी डिस्कस करे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, लेस देन में कैसे बनता है, मोर देन में कैसे बनता है। तो पूरे तरीके से कोशिश करिए कि वो कंसेप्ट आपको पूरे तरीके से क्लियर रहे। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि मैम वो वीडियोज हमें नहीं मिल रही है, तो घबराइए मत। इस वीडियो के एंड में आपको कमेंट में पिन्ड कमेंट मिल जाएगी, जिसमें आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप एक क्लिक करेंगे और आप पूरी वीडियोज की लिस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। कुछ बुक्स के अंदर सिर्फ क्वार्टाइल सिलेबस में है, डिसाइल और परसेंटाइल सिलेबस में नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत हद तक इसका कंसेप्ट क्वार्टाइल पे बेस्ड है, तो हम डिसाइल और परसेंटाइल भी साथ में समझा देते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्वार्टाइल का मतलब क्या है। जैसे देखिए, मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन एक मिड फिगर होती है। समझने के लिए हम बताते हैं, एग्जैक्ट नहीं है, मिड फिगर है आपके पास। मतलब अगर हम मीडियन की बात करें, तो अगर हम आपको कहते हैं 3000 वेजेस एक फैक्ट्री में मीडियन वेजेस है, क्या मतलब होता है कि 3000 से कम वेजेस लेने वाले 49% लोग हैं और 3000 से ज्यादा वेजेस लेने वाले 49 या 50% लोग हैं, है ना। तो ये आपके पास एक ऐसा फिगर है जिसके बिलो भी उतने ही लोग हैं, जिसके अबव उतने लोग हैं। क्लियर है मेरी बात? नाउ व्हाट इज क्वार्टाइल? क्वार्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के अगर हम 4 हिस्से कर दें, तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। देखिए हमने क्या करा, प्लेन के 4 हिस्से कर दिए, है ना, 1 2 3 4। तो क्वार्टाइल का मतलब भी वही होता है बच्चों, किसी भी चीज के टोटल आपने 4 हिस्से कर दिए, ठीक है। अब आपके पास उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है 1/4, एक हिस्सा है 2/4, एक हिस्सा है 3/4 और एक हिस्सा है 4/4, राइट। 4/4 का तो मतलब 1 हो गया। 1 मतलब 100% होता है, तो वो आपके पास क्वार्टाइल नहीं माना जाता, राइट। अब आपके पास यहां से लेकर यहां तक लोग हैं। 1/4 इज द फर्स्ट क्वार्टाइल और इसे दिखाया जाता है Q1 से। 2/4 इज अ सेकेंड क्वार्टाइल विच इज नथिंग बट बच्चों 1/2 मीडियन। यानी आपसे 1 मार्क में बहुत बार पूछा जाता है कि Q2 का मतलब क्या होता है, तो Q2 इन मीडियन इज सेम। Now 3/4 is 75% and that is a third quartile। तो किसी भी चीज के अगर हमने 4 हिस्से कर दिया, आप देख सकते हैं, it's 1/4, it's 2/4, it's 3/4। जैसे मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है। हमने AE के 4 हिस्से कर दिए बराबर बराबर, तो ये आ गया 1/4, यहां से यहां तक हो गया 2/4, यहां से यहां तक हो गया 3/4, है ना। 3 हिस्से आ गए आउट ऑफ 4 और यहाँ पर कितने हिस्से आ गए? 4 आउट ऑफ 4। तो दिस इज 100%। जो 1/4 होता है दैट इज Q1 और इसका मतलब होता है 25%, ठीक है। Q2 मतलब मीडियन विच मीन्स 50% और 3/4 का मतलब है 75% एंड दैट इज 100%। नाउ व्हाट डज इट स्टैंड? अगर आपके पास Q1 की वैल्यू आ जाती है, मान लीजिए अगर इसमें वेजेस आ जाती हैं 1000 रुपए, इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको कहूं Q1 वेजेस 1000 हैं, यानी फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और सबसे छोटा क्वार्टाइल ये, इसलिए इसको लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं और इसको अपर क्वार्टाइल, ठीक है। तो मेनली हम इन दोनों को पढ़ेंगे बिकॉज मीडियम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस इतना याद रखना जरूरी है कि मीडियम का एक और नाम है दैट इज सेकेंड क्वार्टाइल, राइट। तो अगर हम Q1 आपको 1000 रुपए देते हैं वेजेस में, है ना, और मीडियन यानी Q2 हम आपको देते हैं 3000 और यहाँ पर हम आपको देते हैं 5500, क्या मतलब होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर Q1 हमारे पास 1000 रुपीज है, इसका मतलब ये है बच्चों कि 1000 रुपए से कम वेजेस लेने वाले 24% लोग हैं और 1000 रुपए से ज्यादा लेने वाले 75% लोग हैं, या 74, जो भी हम आइडिया लगा लें, क्योंकि टोटल 100% है, ठीक है ना। अगर मैंने आपको कहा Q2 यानी मीडियन 3000 रुपए है उस फैक्ट्री के अंदर, इसका मतलब ये है कि इससे नीचे वेजेस लेने वाले भी उतने ही लोग हैं जितने इसके ऊपर लेने वाले हैं। 49% इससे बिलो वेजेस लेते हैं, 49% इससे अबव वेजेस लेते हैं। सेम Q3 की बात आती है। Q3 अगर 5500 है, इसका मतलब ये है कि इससे कम वेजेस लेने वाले 24% लोग हैं और इससे ज्यादा वेजेस लेने वाले या तो 74 या 75, कुछ भी आप समझ सकते हैं, इतने परसेंट लोग हैं, राइट। तो एक तरीके से हमें Q1, Q2, Q3 एक पोजीशन वैल्यू बताता है, राइट। इसलिए इनको पोजिशनल एवरेज भी कई बार बोल दिया जाता है।
तो ये है बच्चों आपके पास क्वार्टाइल। और अब हम बात करते हैं क्वार्टाइल के फॉर्मूलेज क्या होंगे। और अगर आप एक बार क्वार्टाइल के फॉर्मूले कर लेंगे तो डिसाइल और परसेंटाइल आपके लिए कोई भी मुश्किल चीज नहीं होने वाली, सेम फॉर्मूले हैं। और उससे भी अच्छी बात ये है कि काफी हद तक जो क्वार्टाइल के फॉर्मूलाज हैं वो मीडियन जैसे ही हैं। चलिए, सबसे अच्छी बात, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में सेम फॉर्मूला है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में सेम फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले Q1 की बात करते हैं। तो Q1 का फॉर्मूला है n+1/4 ऑब्जर्वेशन या आइटम, जो भी आप बोल सकते हैं। और मस्ट चीज क्या है, जैसे आपने मीडियन में पढ़ा था, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सबसे जरूरी चीज है। उसके बिना क्वार्टाइल और मीडियन नहीं निकलते। सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो और यहाँ लिख दो। ऑड इवन का झंझट नहीं है जैसे कि मीडियन में होता है इंडिविजुअल के लिए। यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो उसकी जगह बस 4 आ गया क्योंकि क्वार्टाइल है, सिंपल सी बात है। नाउ व्हाट इज Q2? अगर हम Q2 निकालते तो इट्स ट्वाइस, बाहर ट्वाइस आ जाता है n+1/4th ऑब्जर्वेशन। अब देखिए ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा और ये कुछ और नहीं है, मीडियन ही तो है, राइट? तो वो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि Q2 का मतलब क्या होता है, मीडियन। दिस इज लोअर क्वार्टाइल। अब हम पढ़ते हैं अपर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल इज Q3। तो अगर फर्स्ट क्वार्टाइल था तो n+1/4, सेकेंड क्वार्टाइल था तो n+, अब अगर हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल होगा तो इट्स थ्राइज ऑफ n+1/4 ऑब्जर्वेशन, राइट? दैट इज व्हाट इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। अब हम आपको एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई भी डेटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं 10। पहले हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, मान के चलिए हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया अभी फिलहाल के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। यही वाला फॉर्मूला लगाना है हमें Q1 का। तो ये आ जाएगा 6+1/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर देखो आंसर आए थर्ड ऑब्जर्वेशन तो आप बता दोगे, 5 ऑब्जर्वेशन तो आप बता दोगे, लेकिन पॉइंट में आएगा तो क्या करेंगे? तो देखिए अगर हम 7 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, है ना, 7 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो ये आता है आपके पास 1.75 ऑब्जर्वेशन। अब पॉइंट में ऑब्जर्वेशन कैसे निकाले, बस ये चीज आपने समझनी है। और ये सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में आपको दिक्कत करेगा, डिस्क्रीट सीरीज में आपको दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि हम उसमें CF निकाल देते हैं। तो इंडिविजुअल का सबसे पहले एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं आपको। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 6 + 1 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया। अब क्या करें, ऐसी तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस, अब जो डेसिमल वाला पार्ट है 0.75, नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो इससे नेक्स्ट है माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नाउ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 10 प्लस 0.75, second observation is 20 and first observation is 10. Now 10 plus 0.75 into 10, तो ये आपके पास हो गया 7.5, यानी ये आपके पास आ जाएगा 17.5 is the quartile one. क्लियर? सिमिलरली अगर हमें Q3 निकालना है बच्चों तो Q3 में क्या होगा, थ्राइज ऑफ n+1/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो n कितना था हमारे पास 6, यानी 6 + 1/4 ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इंटू 3 कर देते हैं इसको हम, तो ये आ रहा है हमारे पास 5.25 ऑब्जर्वेशन। अब पॉइंट में ऑब्जर्वेशन कैसे निकालें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो हम पता कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, Q3 के लिए क्या लिखोगे, 5th ऑब्जर्वेशन, फिर डेसिमल वाला पार्ट, फिर इससे नेक्स्ट वाली यानी 6th ऑब्जर्वेशन माइनस 5th ऑब्जर्वेशन। नाउ 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 यानी 50.25, 6th ऑब्जर्वेशन इज 60 एंड 5th ऑब्जर्वेशन इज 50। नाउ इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में। व्हाट अबाउट मैम, अगर पॉइंट में ना आए तो बहुत ही अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 7 ऑब्जर्वेशन होती, एक एग्जाम्पल समझिए, अगर यहाँ 7 ऑब्जर्वेशन होती तो 7 + 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी आपके पास सेकंड ऑब्जर्वेशन आपका Q1 हो जाता, तो वहां पर आसान होता है। मेन चीज बस आपने ये पॉइंट वाली देखनी है, जब पॉइंट में आता है तब आपने क्या करना है, तो क्या करना है, जो ये ऑब्जर्वेशन है वो लिखो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फिर डेसिमल वाला पार्ट, फिर इससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, राइट। तो Q1 और Q3 इंडिविजुअल सीरीज में क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से डिस्क्रीट सीरीज में और फिर हम आगे समझ लेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो चलिए अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, फॉर एग्जांपल 10 जो है वो 3 टाइम्स है, 20 जो है वो 4 टाइम्स है, 30 जो है वो 2 टाइम्स है, 40 जो है वो 5 टाइम्स है, 50 जो है वो 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले देखिए एक्स असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, एक्स नॉट एफ।
तो x असेंडिंग ऑर्डर में है, बहुत अच्छी बात है। अब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, 3 एज इट इज, 3 में 4 प्लस करेंगे 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 3 17। क्लियर? जो इसका टोटल होता है बच्चों वो इससे क्या करना चाहिए, मैच। नाउ सेम फॉर्मूला है हमारे पास Q1 का, और जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा, n+1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। नाउ n की वैल्यू कितनी है 17, तो 17 + 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो 18 डिवाइडेड बाय 4। नाउ 18 डिवाइडेड बाय 4 इज 4.5th ऑब्जर्वेशन, राइट? तो यहां पर आपको वो डेसिमल वाला काम नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ ये देखो कि CF में 4.5 से पहला बड़ा कौन सा है। देखो ये छोटा है, इसको छोड़ दो, ये बड़ा है, बाकी के सारे बड़े हैं, पहला बड़ा ये है, तो इसका मतलब Q1 हमारे पास हो गया 20। हमेशा याद रखो मीन, मीडियन, मोड, एवरीथिंग इज फ्रॉम x, है ना? तो Q1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 20। चलो Q3 भी देख लेते हैं। Q3 में क्या होगा बच्चों, थ्राइज ऑफ n+1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। नाउ व्हाट इज n? n इज 17, 17 + 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी यहाँ पर भी 4.5 आएगा और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 13.5th ऑब्जर्वेशन, राइट? तो चलिए अब देखते हैं 13.5th ऑब्जर्वेशन। इससे पहला बड़ा, ये छोटा है छोड़ दो, छोटा है छोड़ दो, छोड़ दो, ये अगर एग्जैक्ट के नंबर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ना? क्योंकि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है 10 से लेकर 14 ऑब्जर्वेशन तक ये है, तो हमें तो 13.5 चाहिए, तो यही होगा। तो जो पहला बड़ा नंबर था वो यही है, अंडरलाइन करो, ये आपके पास Q3 निकल कर आ गया 40। क्लियर? तो Q1 और Q3 हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी समझा, डिस्क्रीट सीरीज में भी समझा। अब फटाफट से देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको पता है क्लास इंटरवल होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो जनरली असेंडिंग ऑर्डर में ही होती है बच्चों। अगर ना हो तो उसको भी असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है ही है, अगर हम मीडियन या क्वार्टाइल की बात करें तो। ठीक है जी, तो 3 4 2 5 3 ही ले लेते हैं। CF देखिए इसमें भी निकालना ही पड़ता है ना? 3 3 4 7 9 14 और ये 17। नाउ यहाँ पर Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, इट्स n/4। मीडियन का अगर आपको याद है तो सिर्फ उसमें 2 की जगह 4 रिप्लेस कर दो और कुछ नहीं है बच्चों, तो इट्स n/4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नाउ n कितना है 17, यहाँ पे पुट करो 17/4th ऑब्जर्वेशन, कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 4.25th ऑब्जर्वेशन। अब देखिए पहला बड़ा नंबर सेम CF में पहला बड़ा, ये छोटा है इससे, ये बड़ा है, तो यहां पर आ गए हम। अब इसका मतलब ये हो गया कि Q1 हमारा 10 से 20 के बीच में लाई कर रहा है। कभी भी आपका आंसर इंटरवल नहीं हो सकता बच्चों, में एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सेम मीडियन का याद करो, L प्लस n/2 की जगह आ गया n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। नाउ L इज 10, n/4 इज 4.25, CF बड़ा वाला, ऊपर वाला, सॉरी, जो जिसमें आपने अंडरलाइन करा है उससे ऊपर वाला, मीडियन में भी हम यही करते थे, फ्रीक्वेंसी यही वाली, और I इनके बीच का गैप। तो आई होप आप आराम से Q1 खुद से निकाल लेंगे, प्रोसीजर आपको क्लियर हो गया। क्लियर? चलिए अब Q3 निकालते हैं। तो Q3 का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे थ्राइज आ जाएगा, तो थ्राइज n/4th ऑब्जर्वेशन। n कितना है हमारे पास 17, 17 डिवाइड बाय 4 4.25, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 12.75th ऑब्जर्वेशन। अब हम CF में इससे पहला बड़ा देखेंगे, ये छोटा है छोड़ दो, छोटा है छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये रहा पहला बड़ा, तो इसको अंडरलाइन कर लो। यहाँ पर हमारा Q3 लाई कर रहा है, पर क्या हमारा इंटरवल आंसर हो सकता है? नहीं। हाँ, हमें ये जरूर पता चल गया है कि हमारा जो Q3 है वो 40 से 50 के बीच में लाई करता है। क्या करें बच्चों, L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, यानी मीडियन में यहाँ n/2 था, यहाँ n/4 हो गया क्वार्टाइल 1 में, क्वार्टाइल 3 में यहाँ 3n/4 हो गया। नाउ L की वैल्यू कितनी है 40, 3n/4 ये रहा 12.75, CF जो भी आपने अंडरलाइन करा है उससे ऊपर वाला यानी 9, और फ्रीक्वेंसी 5, I जो आपके पास इनके बीच का गैप है। क्लियर? तो ये है बच्चों आपके पास क्वार्टाइल, और क्वार्टाइल को अच्छे तरीके से करिएगा, बिकॉज क्वार्टाइल अगले चैप्टर में इस्तेमाल होगा क्वार्टाइल डेविएशन के तौर पर। तो आई होप क्वार्टाइल इज ओके। क्लियर? अब थोड़ा सा मैं आपको परसेंटाइल और डिसाइल के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि वो काफी हद तक किसी फॉर्मूले से सेम है। तो देखिए अगर हम बात करें डिसाइल की,
तो जैसे आपने पढ़ा कि मीडियन इज 1/2, क्वार्टाइल इज 1/4, डिसाइल इज 1/10, राइट। अब इसका मतलब किसी भी चीज के आपने 10 हिस्से कर दिए, तो अगर आपने किसी भी चीज के टोटल 10 हिस्से कर दिए तो क्या क्या हो सकता है, 1/10 हो सकता है, 2/10 हो सकता है, 3/10 हो सकता है, 4/10 हो सकता है, टिल 10/10 तक। तो इसीलिए जो डिसाइल है वो D1 से स्टार्ट होता है, D2 भी हो सकता है, D3 भी हो सकता है, D4 भी हो सकता है, यानी जितना टोटल है उससे एक कम। जैसे क्वार्टाइल में क्या था, Q1 Q2 Q3, है ना, 4 डिवीजन थे तो 3 तक आया था। यहाँ पर आपने 10 डिवीजन करे हैं तो 9 तक आएगा, यानी D1 इज द लोअर डिसाइल एंड D9 इज द अपर डिसाइल। बाकी D2 D3 D4 ये सब हो सकते हैं, 5/10, 6/10, क्लियर। ना इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में इनका क्या फॉर्मूला है, सिर्फ इतना सा याद रखो, वहां 4 को हटा दो, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था D1 का यहाँ फॉर्मूला होगा n+1/10th ऑब्जर्वेशन, और अगर पॉइंट में आए तो जैसा आपको सिखाया है उसमें बिल्कुल वैसा ही होगा। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखो, n+1/10 करो, जो भी आपका आंसर आ रहा है, अगर एग्जैक्ट आ रहा है थर्ड ऑब्जर्वेशन तो थर्ड ऑब्जर्वेशन ढूंढ के आपका D1 हो गया। अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर 2.53 ऑब्जर्वेशन आ जाए तो क्या लिखोगे, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.53 विद इन ब्रैकेट थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन, क्लियर। चलिए अगर हमें D2 निकालना हो तो यहां पर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ n+1/10th ऑब्जर्वेशन, क्लियर। सिमिलरली D3 निकालना हो तो यहाँ 3 आ जाएगा, D4 निकालना हो तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो अगर D9 निकालना हो तो 9 टाइम्स ऑफ n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर, अगर आप क्वार्टाइल को अच्छे तरीके से कर चुके हैं, यानी मीडियन अच्छे से करा तो क्वार्टाइल याद हो जाएगा, क्वार्टाइल अच्छे से करा है तो आपके पास डिसाइल और परसेंटाइल याद हो जाएगा। तो ये हो गया इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में, है ना। अगर तो आपके पास आ जाए थर्ड ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक करके बता देना, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा होगा आपके पास। और अगर पॉइंट में आ जाए तो उसका भी हमने आपको बता दिया, है ना। चलिए अब कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं। सेम फॉर्मूला है जैसे आपने उसमें करा है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर हमें मान लीजिए D1 निकालना है तो फॉर्मूला होगा n/10th ऑब्जर्वेशन। देखिए अभी आपने क्वार्टाइल पढ़ा तो क्वार्टाइल में क्या था, n/4, मीडियन में क्या था, n/2, तो यहाँ पर क्या आ गया, n/10, क्लियर। अब जब हम ये करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो हमें एक इंटरवल मिलेगा, तो इंटरवल तो आंसर हो नहीं सकता, तो हमें आगे करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, L+n/10 -CF/F × I। देखो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ n/4 की जगह क्या आ गया, n/10। सिमिलरली हम सिर्फ आपको यहाँ पे D9 बता रहे हैं पर सेम होंगे। अब D9 निकालना है तो क्या होगा, n टाइम्स ऑफ दिस। अब ऐसा करने पर आप CF तो कंपल्सरी है, मतलब सेम प्रोसीजर है, आपने CF निकालना है, जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी CF में पहला बड़ा नंबर देखना है, आंसर एक इंटरवल आएगा। क्या इंटरवल आंसर हो सकता है, नहीं, हमें तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो D9 का आगे फॉर्मूला लगेगा L+9n/10 -CF/F × I, क्लियर। ये आपके पास पूरा डिसाइल का फॉर्मूला रिवाइज हो गया। कई लोग बड़ी क्लासेस के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस देखते हैं, उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्लियर। नाउ व्हाट अबाउट परसेंटाइल, इसका मतलब है किसी भी चीज की आपने 100 पार्ट्स कर दी हैं, है ना, तो आप 10 की जगह बस 100 लगा दे जाओ, बाकी सब सेम है। अब अगर 100 है तो इसका मतलब आपके पास P1 P2 P3 से लेकर कहां तक हो सकता है, P99 तक, क्योंकि टोटल आपने 100 हिस्से करे हैं, ठीक है। तो P1 P2 P3 से लेकर P99 तक हो सकता है परसेंटाइल। तो अगर मान लीजिए P1 निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, n+1/100 ऑब्जर्वेशन। P2 निकालना है तो ट्वाइस ऑफ n+1/100 ऑब्जर्वेशन। P9 निकालना है तो 9 टाइम्स ऑफ n+1/100, बस 10 की जगह रिप्लेस कर दो 100, ठीक है। ऐसे ही 99 तक है तो यहां पर आ जाएगा 99 n+1/100, क्लियर। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में ये फॉर्मूला हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज में मान लीजिए आपको P1 निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, n/100 ऑब्जर्वेशन, इंटरवल आंसर आएगा, तो आप P1 का फॉर्मूला लगाओगे L+n/100 -CF/F × I। तो अगर हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो P1 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, n+1/100 ऑब्जर्वेशन, यानी सेम जो आपने ऊपर पढ़ा, तो यहां पर आ जाएगा 100 ऑब्जर्वेशन। अगर आपने P99 निकालना है तो ये हो जाएगा 99 n+1/100 ऑब्जर्वेशन।
लाइक अगर आपने P2 निकालना है तो यहाँ पर P2 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में। अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें तो क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, सेम यहाँ पर आ जाएगा n/100 ऑब्जर्वेशन। फिर हमें एक इंटरवल मिलेगा तो हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस n/100 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। सिमिलरली अगर आपने P2 निकालना है तो यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा, अगर आपने P3 निकालना है तो यहाँ थ्राइस आ जाएगा। तो मेन होता है कि हमें फॉर्मूले अच्छे से आ जाए स्टैट्स में। तो आई होप अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप डियर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा है तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर हमें सपोर्ट जरूर करिए। एक शेयर, एक लाइक, एक जो भी कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो प्लीज हमारे लिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। हमारी वीडियोस पूरे तरीके से फ्री कंटेंट अवेलेबल करा रही है हमारे चैनल पर, किसी भी तरीके से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। तो हम यही चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल जो है, ये जो कंटेंट है पहुंचाया जा सके और उसमें आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा नीडेड है। तो आई होप आप लोग अपना कीमती समय निकालकर हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।